ऐसा छात्र जो प्रश्न पूछता है वो सिर्फ 5 मिनट के लिए मूर्ख रहता है, लेकिन जो प्रश्न पूछता ही नहीं वो जिंदगी भर मूर्ख रहता है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आई होप आपने कल की लाइव क्लास को बहुत एंजॉय किया होगा। साथ ही दोस्तों, आप लोगों के सामने एक प्रॉब्लम आ रही है नोटिफिकेशन की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग शेयर बनिए। अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं है, आप लोग एग्जामपुर चैनल को विजिट कीजिए। वहां पर आप वीडियो सेक्शन में जाइए, आपको सुबह 6 बजे का वीडियो जरूर मिल जाएगा। जिन बच्चों को पढ़ना है वो लोग कहीं से भी ढूंढ करके वीडियो निकाल लेंगे और वो पढ़ेंगे। और बच्चा नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, आपका जो वीडियो है वो सुबह 6 बजे आ जाता है। अगर किसी वजह से नहीं आ पाया तो बात अलग है, लेकिन आप सुबह 6 बजे जरूर जा करके वीडियोस में ऑप्शन होम के बराबर में वहां जरूर जाया करिए और उसको देखा करिए। ठीक है, ठीक है बाबू, ठीक है बच्चा। तो चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इस बात को समझते हैं। तो कोई यहाँ ये बताया गया है कि जो भी बच्चा प्रश्न पूछता है वो 5 मिनट के लिए मूर्ख रहता है। यानी कि अगर आपके सामने कोई टीचर है, आपको कोई डाउट है, तो आप उससे पूछिए, उससे डिस्कस कीजिए, शर्माइए मत। अगर आप शर्माएंगे तो आप क्या है, जिंदगी भर क्या है, मूर्ख रहेंगे, क्योंकि आपको उसका आंसर नहीं मिल पाएगा और ऐसा मौका नहीं मिल पाएगा। तो ठीक है, ये हमारा आज का मोटिवेशन था और ज़्यादा समय ना गवाते हुए अपनी क्लास को आगे शुरू करते हैं। चलिए, आज हमारे सामने आने वाले हैं हमारे रूट वर्ड्स। ये मेरे भाइयों रूट वर्ड्स की 7th क्लास है। इससे पहले हमने 6 क्लास को कवर किया है। रूट वर्ड्स की बहुत शानदार क्लास हुई है और बहुत अच्छे से चीज़ों को बताया गया है। साथ साथ हम इसमें प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक, आईबी, सीडीएस और सभी एग्जाम्स जहाँ भी इंग्लिश वोकैबुलरी का सेक्शन आता है वहाँ से प्रीवियस से क्वेश्चन को उठा करके हम पुटअप करते हैं। तो दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारे सामने जो हमारा मेन रूट वर्ड आया है वो है हमारा किल। उसके साथ हमारे बहुत सारे रूट वर्ड्स हैं, एक एक करके सबके मीनिंग को जाना जाएगा और पूरा अच्छे से एक एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं सबसे लास्ट वाले वर्ड से। तो देखो बच्चा, ये होता है, इसका मीनिंग होता है वाइफ। थोड़ी सी स्पीड पकड़ ली है मैंने, क्यों? क्योंकि हमने पहले से 6 क्लास को कवर कर लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा स्पीड को बढ़ाएंगे और जिनकी पहली क्लास है उनको भी समझ में आएगा, वो घबराए ना। हर चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, आपको पूरा 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अच्छा, इसको कैसे याद करना है? कैसे याद करना है? आपने गाना सुना है ना, मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। हाँ, तो यहां से निकल के आया जोरू का गुलाम। और जोरू का गुलाम किसका जोरू गुलाम होता है? अपनी वाइफ का। तो क्या हो गया? वाइफ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हमारा स्यू। देखो, आपने एक वर्ड सुना होगा सुसाइड, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? आत्महत्या। तो ये जो स्यू वर्ड है ना सुसाइड में, ये रिप्रेजेंट करता है वन सेल्फ को। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? तो क्या हो गया? स्यू मतलब क्या हो गया? वन सेल्फ। अब नेक्स्ट आते हैं सोरोर। सोरोर हमारी सिस्टर जब हमसे लड़ती है तो बहुत शोर मचाती है, तो वहां से हो गया हमारा सोरोर मतलब सिस्टर। रेजी, रेजी मतलब होता है हमारा किंग। किंग का राज्य होता है, उसकी मर्जी के बिना, उसकी राजी के बिना कुछ भी नहीं होता। तो रेजी से याद रखेंगे राजी। क्लियर? पैट्री, पैट्री मतलब होता है फादर। जब फादर गुस्सा करते हैं तो अच्छे अच्छे पटरी पर आ जाते हैं। हो गया? नहीं हो गया? क्या हो गया? पटरी पर आ जाते हैं हम लोग। एक इंसान से डरते हैं पूरी दुनिया में, हम अपने पापा से, है ना? तो जब भी पापा गुस्सा आता है तो हम क्या है, पटरी पर आ जाते हैं। हमारी जो ट्रेन है ना वो ट्रैक पर आ जाती है। होता है ना? हाँ। अब बच्चा देखो, आगे बढ़ते हैं। पैरी, ये हो गया पैरी, रिलेटिव। जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं ना, बहुत कम होते हैं ऐसे, जो छोटी छोटी बच्चियों के लिए क्या लेकर आते हैं? सुंदर सुंदर परी लेकर आते हैं, परी वाली डॉल लेकर आते हैं। ऐसे परी वाली डॉल कौन लेकर आता है? रिलेटिव। तो यहां से हम इसका मीनिंग याद कर लेंगे। ओवी, ओवी क्या होता है? हमारा एग को रिप्रेजेंट करता है। आपने बहुत बार सुना होगा, जिन बच्चों ने बायोलॉजी पढ़ी है उन्होंने ओवी वर्ड का जरूर सुना होगा। ये हमारा एग को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, मैट्री, तो आराम से, जैसे पैट्री से फादर तो मैट्री से मदर। हो गया क्लियर? होमी, होमी क्या होता है? होम में क्या होता है? ह्यूमन। घरों में क्या रहते हैं? ह्यूमन रहते हैं ना। तो होम, जैसे बोलोगे ना होम, तो साउंड होगा होम का। तो क्या होगा? होम में कौन रहता है? ह्यूमन। ऐसे याद कर लेना, इमेज बना लेना। जर्म, बैक्टीरिया, तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, है ना? जेनो,
तो जेनो क्या होता है, एक रेस, इसको याद करना है, और फ्रेटर ये ब्रदर, ये दो वर्ड आपको यहाँ याद करने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, याद करा देते हैं। फ्रेटर, देखो फ्रेटर मीन्स क्या होता है, ब्रदर। एक दो बार रिकॉल कीजिए, अपने भाई को सोचिए और उसको बोलिए फ्रेटर, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और जेनो, जेनो मतलब क्या होता है, रेस। जेनो मतलब बहुत सारा, एक मतलब रेस सी लगी हुई है ना, जनमानस के बीच एक रेस सी लगी हुई है। हालांकि रेस का मतलब यहाँ पर एक जाति से है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से है, एक कल्चर से है, एक पॉलिटिकल ग्रुप से है। तो जेनो का मतलब रेस होता है, रेस का मतलब ये होता है। ठीक है, तो एक हल्का सा क्विक रिवीजन आपको यहाँ बता देते हैं, फिर हम अपने वर्ड्स पर आएंगे और हमेशा की तरह अपने आप वर्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो कैसे, जोर मतलब वाइफ, स्यू मतलब वन सेल्फ, सोरोर माने कि सिस्टर, रेजी यानी कि राजा, किंग पैट्री पटरी पर उतर आते हैं पापा के सामने, परी लेकर आते हैं रिलेटिव, ओवी यानी कि एग, मैट्री यानी कि मदर, होमी यानी कि ह्यूमन, होम में रहता है, जर्म से बैक्टीरिया, जेनो से रेस और फैटर से फादर। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। देखो इमेज को देखो और कोशिश करो ये क्या हो रहा है। देखो एक भाई है और एक भाई दूसरे भाई को यहाँ पर मार रहा है, तो ये क्या हो रहा है, फ्रेट्रीसाइड। क्या हुआ हमारा, फ्रेट्रीसाइड। आइए वर्ड पर आते हैं। फ्रेट्री मीन्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, ब्रदर, और साइड का मीनिंग होता है टू किल, यानी कि भाई की हत्या। कैसे, फ्रेटर मतलब ब्रदर, साइड मतलब टू किल। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन ब्रदर, अपने ही भाई की हत्या, क्या बोलेंगे, भ्रात हत्या। हुई बात क्लियर, आगे बढ़े। कैसे, फ्रेट मतलब, फ्रेट्री मतलब ब्रदर, और साइड मतलब टू किल। बच्चा यहाँ सोच रहे होंगे कि सिस्टर कैसे आ गया। देखो बाबू, क्या होता है कि जब जो फ्रेट्री है ना वर्ड है ना, जब ये कभी आता है तो कभी कभार ऑप्शंस में क्या रहता है, भाई ना दे करके सिस्टर दे देते हैं, तो वहां पर भी हमको याद होना चाहिए जो फ्रेट्री वर्ड है वो दोनों के लिए यूज हो सकता है। लेकिन जो एडवांटेज है, जहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वो किसकी है, भाई की। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन फंस जाए तो भाई को लगाना, भाई नहीं है तो बहन को लगा देना। क्लियर, हुई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड, इमेज को देखिए और सोचा करिए इमेज को देख करके ये क्या है। देखो बहुत सारे लोग मरे पड़े, यानी कि एक पूरा कम्युनिटी को, एक नर को संहार किया गया है ना। जानते हैं जेनो, मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है जेनो का मीन्स, एक रेस, एक पूरी जाति, और साइड मतलब टू किल करना। ठीक है, तो साइड मतलब टू किल करना, रेस मतलब पूरी जाति को। तो एक्सप्लेनेशन क्या होगी इसकी, द एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ अ रेशियल, कल्चर और पॉलिटिकल ग्रुप, एक पर्टिकुलर रेस को, एक ग्रुप को, एक पॉलिटिकल ग्रुप का संहार कर देना, तो क्या बोलते हैं उसको, नरसंहार। आई बात क्लियर, हुई बात क्लियर। ठीक है, जेनोसाइड मतलब नरसंहार। अब देखो मम्मा बोलती हैं कि पानी में ना, जब आप सफाई करते हैं घर की, तो पानी में क्या डाल देते हैं, डेटॉल डाल देते हैं। तो वहां से हमारा क्यों डालते हैं, क्योंकि हमें जर्म को क्या करना पड़ता है, मारना होता है। जर्म को यानी कि बैक्टीरिया को क्या करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसको मारना पड़ता है ना। मेरी आवाज पे फोकस करना, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है, हमें उसको किल करना पड़ता है ना। ऐसे क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। तो हमें जितने भी वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो क्या करना पड़ता है, उसको किल करना पड़ता है। देखो जब तक आप बैक्टीरिया को है ना किल नहीं करोगे, जब तक आप, ये अलग अलग लिख देता हूँ, बैक्टीरिया को किल नहीं करोगे, तो क्या होगा, आपके घर में बहुत सारे क्या आ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे, जो आपके लिए क्या होंगे, ज्यादा घातक होंगे। तो आपको किल करना है, और उनके किल को, उनको मारने का क्या फंडा है, जर्मिसाइड। को क्या बोलते हैं, जर्मिसाइड, एन फॉर किलिंग जर्म्स और अदर माइक्रोजर्म्स। क्लियर, यहां तक बात क्लियर हुई। इतनी बात आपको इसलिए बताई जाती है ताकि आप वर्डों को अच्छे से याद कर पाए। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हमारा हर्बिसाइड। देखो हर्ब का मतलब होता है प्लांट, यानी कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, और साइड का मतलब होता है टू किल करना, यानी कि इनको किल करना। एन एजेंट फॉर किलिंग प्लांट्स। देखो ये यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है ना, वो दवाएं वगैरह डाल रहा है, जिससे ही जो प्लांट्स है ना वो मर जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, हर्ब यानी कि प्लांट, साइड यानी कि टू किल, एन एजेंट फॉर किलिंग प्लांट। देखो बहुत आसान है, केवल वर्ड को तोड़ना है। हर्बी मतलब प्लांट, ठीक है, और साइड मतलब टू किल, तो प्लांट को किल यानी कि प्लांट को मारने वाला, तो शाकनाशी हो गया वो। हुई बात क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हमारा होमिसाइड। देखो होमी मैंने क्या बताया था आपको, ह्यूमन। इमेज में देखो जब कोई मर जाता है ना रोड एक्सीडेंट में, तो ऐसे ही तो एक उसका बॉर्डर बना देते हैं, तो ये क्या हो रहा है, होमिसाइड हो रहा है, यानी कि कोई भी इंसान मर गया है, उसको मार दिया गया है। क्या होता है होमी मतलब, क्या बताया था मैंने आपको, ह्यूमन, और साइड मतलब बार बार एक ही वर्ड आया जा रहा है, होम यानी कि ह्यूमन की हत्या, यानी कि नर हत्या। आई बात समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब की क्या हो रहा है, देखो अपनी मदर को मार रहा है। इमेज से ही आपका पूरा पूरा क्लियर हो रहा है। क्या, मैट्री मतलब मदर, मैट्री मतलब
मदर, और साइड यानी कि किल, तो मैट्री किल यानी कि मदर की हत्या, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन मदर यानी कि मातृ हत्या। बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे कैसे। देखो ओवी मतलब मैंने बताया आपको एग, और साइड मतलब होता है टू किल, यानी कि एग को किल करना। अब एग को कैसे किल करना, जब कोई भी चीज इनिशियल स्टेज में है, अपने इनिशियल स्टेज में, यानी कि ये जो इसमें से कुछ निकल रहा है, देखो इसका कोई लैग निकल रहा है ना, तो ये जो है वो पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, तो इसको अभी इसी स्टेज में मार दिया गया, उसको बोलते हैं अंडनाशय। यानी कि किसी भी बच्चे को, किसी भी छोटे एलिमेंट को, इंसेक्ट को, उसको अंडे में ही मार देना, उसको क्या बोलते हैं, हमारा ओविसाइड यानी कि अंडनाशी। क्लियर बच्चा? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज उसको लाइक कमेंट करके और शेयर जरूर कर दिया करिए, क्योंकि आपके एफर्ट्स से, जब आप मुझे एफर्ट्स देंगे, आप अपना फीडबैक देंगे, तभी तो मुझे मजा आएगा, तभी तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरे बच्चे मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। आपका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, मैं भी थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाऊंगा। तो आपको मुझे कैसे मोटिवेट करना है, मैं आपको मोटिवेट करता हूँ बड़े बड़े इमेज लगा के, बड़े बड़े रिप्रेजेंटेशन से। आप कैसे मुझे मोटिवेट करेंगे, अपना फीडबैक देके। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए। आप लोग लाइक जब नहीं करते तो थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। इतनी मेहनत से हम आपकी चीज के सामने चीज़ों को लेकर आते हैं, और आपको सिर्फ एक लाइक दबाना होता है, जिसमें 1 सेकेंड का भी कोई एक पार्ट लगता है। तो इतनी कंजूसी मत कीजिए करिए। अगर वीडियो सच में लगा कि हाँ भाई अच्छा है, तो प्लीज़ उसी टाइम वीडियो को पॉज करके लाइक कर दिया करिए, ठीक है? उससे हमें बहुत अच्छा लगता है। और कमेंट जरूर कीजिए। अब से क्या है, मैं जिन जिन बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आया करेंगे ना, जो मुझे आंसर दिया करेंगे, मैं उन सबके नाम अगली क्लास से पढ़ के सुनाया करूंगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पैरीसाइड, पैरी मैंने आपको क्या बताया था, रिलेटिव, और साइड यानी कि उसकी हत्या करना। तो परी कौन लेकर आया था, रिलेटिव लेकर आए थे, और साइड यानी कि टू किल, उनको किल कर देना, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस पेरेंट्स और क्लोज रिलेटिव, यानी कि अपने माता पिता या सगे संबंधियों को मार देना, उनकी हत्या क्या कहलाती है, पैरीसाइड। पैरी को तोड़ा, साइड इस तरीके से। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th वर्ड लेते हैं हमारा रेजिसाइड। रेजी आपको बताया था मैंने किंग। रेजी मतलब क्या बताया था, कैसे तोड़ेंगे, रेजी मतलब किंग में, और साइड मतलब होता है टू किल। हो सकता है आपको ये ऐसा लग रहा हो ये टॉपिक आसान है, बच्चा टॉपिक कोई आसान नहीं होता। अब आसान इसलिए हो गया क्योंकि मैंने आपको इमेज के साथ, हर चीज़ के साथ उसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है? तो चीज़ें पहले आसान नहीं होती हैं, उनको आसान बनाया जाता है तरीके से। देखो इमेज आपको जोड़ दी गई है, राजा की हत्या कर रहे हैं, तो इस चीज़ से क्या इफेक्ट पड़ता है, आपको चीज़ें एक लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाती हैं। तो एक्ट ऑफ किलिंग आ किंग, राजा की हत्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, और शायद ये लास्ट वर्ड होगा, सुसाइड। नहीं लास्ट नहीं, इसके बाद भी एक तो वर्ड है। तो सुसाइड मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले से एक्सप्लेन कर दिया। सुयो मतलब कि वन सेल्फ, और साइड यानी कि टू किल, यानी कि खुद की हत्या कर लेना, उसको बोलते हैं सुसाइड, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे, यंग बच्चे जो मैं देखता हूँ, सुसाइड कर लेते हैं, है ना? क्यों भाई, जिंदगी क्या खत्म हो गई है, बहुत कुछ है लाइफ में जीने के लिए। ये ऐसी छोटी हरकतें मत किया करो। सोचो आपके जाने के बाद आपके माँ बाप पे क्या असर पड़ता है, बेचारे किसके भरोसे रोटी खाएंगे। आपके लिए, आपको तो राजा बाबू बनाकर बड़ा इंसान बनाना चाह रहे हैं, और आप ऐसी छोटी हरकत कर लेते हैं, छोटा सोच लेते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। जरूरी है अपना नजरिया बदलने की। अपना नजरिया बदलो, दुनिया खूबसूरत, ठीक है? चलिए लास्ट वर्ड लेते हैं हमारा सॉरीसाइड। तो ये जो वर्ड है ना, ये किसके लिए आया है, वाइफ के लिए। मैंने बताया था मैं जोरू का गुलाम, याद रख लेना गाने से। तो अपनी वाइफ को ये इंसान मार रहा है, तो क्या हो रहा है, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ऑन वाइफ, अपनी ही वाइफ को मार देना क्या कहलाता है, अक्सारिसाइड, यानी कि अपनी पत्नी की हत्या करना। यहां तक बात क्लियर बच्चा? चलिए अब आ गया है टाइम रिवीजन का। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड देता हूं। बहुत आसान टॉपिक था आज, तो आपको 30 सेकंड में ये सारा कवर करना है। सारे के सारे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए थोड़ा सा समय और ले लीजिएगा, लेकिन फटाफट से सबके आंसर टाइप कीजिए। मैं आने वाली किसी ना किसी क्लास में जिन जिन बच्चों ने ये कमेंट टाइप किया होगा, अपना फीडबैक दिया होगा, अपना अच्छा रिस्पॉन्स दिया होगा, वीडियो के बारे में अच्छा सा डिस्क्रिप्शन दिया होगा, बड़े बड़े कमेंट्स टाइप किए होंगे, मैं उनको आने वाली क्लास में उनका पूरा नाम लेकर जरूर बताऊंगा। तो ठीक है, तो फटाफट से इसके आंसर को टाइप कीजिए। और जिन जिन बच्चों ने कल की लाइव क्लास नहीं देखी है संडे वाले दिन, प्लीज वीडियो में जाइए, वहां पर वीडियो को ढूंढिए, और वहां पर मैंने 50 से 60 ऐसे वर्ड कराए हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं,
और बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं जो कि प्रीवियस सेट्स बेस्ड हैं। तो प्लीज़ कल की क्लास, संडे वाली जो क्लास है वो उसको जाकर ज़रूर लीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा क्लास को देखने में। एक ऐसी स्टोरी बनाई है जो आपको सुन करके उसका दिल खुश हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपका समय पूरा हो गया है, तो प्लीज़ 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 अब रुक जाइए और अब हम फटाफट से रिवीजन करते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से हमारे सामने सारे आंसर आ गए हैं, आपका समय समाप्त हो गया है, अब समय शुरू हो गया है मेरा, ठीक है। तो फटाफट से वर्ड्स पर आते हैं। पहला वर्ड लेते हैं हमारा फैक्ट्री, मैंने बताया था भाई, और साइड यानी कि हत्या, तो भाई की हत्या। जेनो यानी कि मैंने बताया था नर, यानी कि पूरी जाति, पूरा रेशियल, पूरा रेस, पूरा पॉलिटिकल ग्रुप, तो उसकी हत्या करना, तो नरसंहार। जर्म यानी कि रिलेटेड होता है बैक्टीरिया, तो क्या होता है वो रोगाणु नाशी। हर्बी यानी कि हर्ब रिलेटेड होता है प्लांट से, तो शाकनाशी। होमी होता है एक ह्यूमन से, तो उसका मीनिंग क्या हो गया नर। मैट्री होता है मदर से, तो मातृ हत्या। ओवी होता है एग से, तो अंडनाशी या अंड को खत्म कर देना। पैरी रिलेटेड होता है रिलेटिव से, तो सगे संबंधों की हत्या। रेजी रिलेटेड होता है राजा से, तो क्या हो गया राजा की हत्या। सुसाइड यानी कि आत्महत्या, और ऑक्सोरिसाइड यानी कि पत्नी की हत्या। तो याद हो गया सारे वर्ड। कैसी लगी आपको मेरी क्लास? दोस्तों प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोगों के मोटिवेशन से, आप लोगों के सपोर्ट से हमको मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो कमेंट लाइक करके जरूर बताया करिए। तो ठीक है बच्चा, अपना ख्याल रखना, फिर से मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, ठीक है, बाय बाय। जीत और हार आपकी सोच पर ही निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्तों कैसे हो आप? एंजॉय कर रहे होगे अपनी सारी क्लासेस को? दोस्तों बहुत मजा आ रहा होगा आपको चीजों को सीखने में। हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे आपके साथ और आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों आज है आपके सामने ईडियम फ्रेजेस की तीसरी क्लास। हमने पढ़ाई का तरीका ही बदल के रख दिया है, वोकैबुलरी को याद करने का बिल्कुल मेथड चेंज रख दिया है, ठीक है। आप इस क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए। हर बार की तरह क्लास इंटरेस्टिंग होगी, मजेदार होगी और बहुत ज्यादा एनर्जी होगी। तो दोस्तों आप तैयार हैं हमारी वोकैबुलरी धमाके के ईडियम फ्रेजेस के लिए? तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इमेज को देखिए ध्यान से, मीनिंग पर जाएंगे, फिर इसके बारे में पूरी चीजों को डिस्क्राइब करेंगे। तो दोस्तों पहला है आपके सामने ईडियम फ्रेजेस आ डैम स्क्वीप, यानी कि डिसअपॉइंटमेंट रिजल्ट, यानी कि बेकार साबित होना। आप इमेज में देखिए, ये सारे बच्चे जो हैं वो पार्टीज करते हैं, तो क्या होगा जब पार्टी साबित करेंगे तो जब एग्जाम देने जाएंगे तो हर चीज क्या हो जाएगी, बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट रिजल्ट आएगा इनका। तो क्या हुआ हमारा डैम स्क्विब, यानी कि बिल्कुल बेकार साबित होना। ये सारे बच्चे बेकार साबित होंगे एग्जाम में जाने के बाद। एग्जाम्पल देखते हैं, द ऑल पार्टी मीटिंग वॉज अ डैम स्क्विब, यानी कि जो पार्टी थी उसमें जो मीटिंग थी वो सब जो है वो बिल्कुल बेकार साबित हुई है। क्लियर? आगे बात समझ में? ठीक है आगे बढ़ते हैं। ओके, इमेज को ध्यान से याद कीजिएगा क्योंकि इमेज से ही आपको चीजों को रिलेट करना है। जितना आप इमेज से अपने वर्ड्स को रिलेट करेंगे चीजें उतनी आपके माइंड में अच्छे से स्टोर हो पाएंगी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अ $64 क्वेश्चन। आप जिस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते होंगे, जब आप एग्जाम रूम से बाहर आते होंगे तो अपने फ्रेंड्स से बोलते होंगे कि यार ये क्वेश्चन बड़ा ही मतलब महत्वपूर्ण था, इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसका जो आंसर करना था वो बहुत ज्यादा टफ था। तो वहां पर आज से आप ना ये इतनी लंबी बात बोलकर सिंपल सी एक लाइन बोलेंगे और अपनी लाइफ में इन ईडियम फ्रेजेस को उतार के लेकर आएंगे और सिंपल बोलेंगे कि ये जो क्वेश्चन था वो कैसा था, $64 क्वेश्चन था, यानी कि इंपॉर्टेंट तो था लेकिन इसका आंसर देना उतना ही मुश्किल था, डिफिकल्ट था। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एसएससी, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। मैं देखना चाहता हूं कौन किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और बताइए कौन किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि ये वोकैबुलरी धमाका हर एग्जाम्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एसएससी ऑलवेज गिव्स सम $64 क्वेश्चन इन द एग्जाम। तो एसएससी जो है वो कुछ ना कुछ हमेशा कुछ क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट देता है, साथ ही साथ वो कठिन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं ये क्या है। देखो पैसे को छुपा रहे हैं, यानी कि साफ साफ इमेज को देखिए, एक तरफ हाथ रखिए और सोचिए ये क्या है। ये अ क्लोज फिस्टेड मैन है, यानी कि एक कंजूस आदमी है।
ठीक है, देख लो पैसे को किस तरीके से छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो इमेज में देख करके हम खुद ये मतलब अनुमान लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि ये क्या हो सकता है। तो जब इमेज आया करे आपके सामने तो पहले से ही अपने अंदर क्यूरियोसिटी लाया करिए कि आखिर अब कौन सा वर्ड आने वाला है। तो आ क्लोज फिस्टेड मैन, फिस्टेड मैन, ठीक है, कैसा, एक कंजूस आदमी, ठीक है, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज नोन एज अ मैन ऑफ लेटर्स। यहां पर थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गई है, आप यहां पर लिख लीजिएगा ही वॉज नोन एज अ क्लोज फिस्टेड मैन। इसको काट करके क्या लिखेंगे, क्लोज फिस्टेड मैन, ठीक है। चलिए, आपके आसपास कोई ना कोई कंजूस आदमी होगा, उसको देख करके उसकी इमेज बना लेना, कैसा है वो, क्लोज फिस्टेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बश। इसका मीनिंग जानते हैं, इट इज बेटर टू हैव वन रेदर देन अ लॉट। इट इज बेटर टू हैव वन रेदर देन अ लॉट, यानी कि बहुत सारे दोस्तों से यारी करने से अपेक्षा है एक दोस्त से यारी करो। कहने का मतलब कुछ इस तरह ले सकते हैं कि 100 डॉगियों की मतलब फ्रेंडशिप करने से बेटर है कि आप एक शेर को अपने पास रखें, क्योंकि वो 100 पर भारी है। क्योंकि हर कोई आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं होता, हर कोई आपके बुरे टाइम में आपकी मदद नहीं करता, वो कोई एक ही होता है। तो यहाँ पर जब भी आप इस चीज को याद रखें, आपका जो बेस्ट फ्रेंड हो, आप वहां जाएं, उससे बोलें अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बश। वो आपसे पूछेगा कि मेरे भाई इसका क्या मतलब है, तो आप उसको बताना कि भाई इसका मतलब ये है कि बहुतों की अपेक्षा एक का होना मेरे पास है और वो तू ही है। तो अपने दोस्त से जाकर के इमोशनल सीन क्रिएट करके आप इस बात को बोल सकते हैं और इस ईडियम फ्रेजेस को हमेशा के लिए अपने माइंड में कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी शुड नेवर फॉरगेट दैट अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बश। उसने ये यहाँ पर बताया है कि हमको नहीं बोलना चाहिए कि एक का होना बहुतों के होने से ज्यादा बेहतर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इमेज को ध्यान से देखना और चीजों को याद करना। ठीक है, जैसे कि अब ये आपके सामने आ गया अ मैन ऑफ लेटर्स। देखो लेटर्स का मतलब समझते होगे, शब्दों से आ गया। अब जो शब्दों में एक्सपर्ट है तो वो साहित्य कौशल में भी ज्यादा एक्सपर्ट होगा। तो यस, प्रेमचंद्र जी जो हमारे सामने हैं ये मैन ऑफ लेटर्स हैं, साहित्य में इनका कोई जवाब नहीं है। तो यहाँ पर इसीलिए इसकी इमेज आई है। ठीक है, मीनिंग क्या हो गया, प्रोफिशिएंट इन लिटरेसी, लिटरली इन लिटरेरी आर्ट। ठीक है, यानी कि किसी भी कला में, कौशल कला में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होना। एग्जाम्पल, ही वॉज नोन एज अ मैन ऑफ लेटर्स। आपके आसपास के जो भी ऐसा पर्सन हो जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो लेटर्स में, यानी कि वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, मतलब साहित्य उसके अंदर बहुत ज्यादा भरा हुआ हो, तो आप वहां पर यूज कर सकते हैं उसके लिए अ मैन ऑफ लेटर्स। यूज कीजिए वर्डों को और हमेशा के लिए याद कीजिए। आ लाइव वायर, देख रहे हैं इस गर्ल को इमेज में क्लियरली कितना एनर्जेटिक दिखाई दे रही है, कितनी जंप कर रही है। तो यानी कि इस इमेज में इस गर्ल को देख करके पता चल रहा है साफ साफ कि ये बहुत ज्यादा कैसी है, एनर्जेटिक है। तो एनर्जेटिक के लिए क्या है यहाँ पर वर्ड, आ लाइव वायर, यानी कि लाइवली एंड एक्टिव, बहुत ज्यादा सजीव और एक्टिव। जैसे कि एक वर्ड आपके सामने पहले आया था अलाइव एंड किकिंग, बिल्कुल अलाइव एंड किकिंग के बिल्कुल आप सिनोनिम्स मान सकते हैं इसको। इसका मतलब भी वही है और उसका मीनिंग भी वही था। तो वर्ड में से वर्ड बनाया करिए। वायर होता है ना करंट का, कहते हैं ना आपके अंदर बहुत करंट है, तो वो करंट ये इसीलिए यूज होता है, यानी कि एनर्जेटिक, वो आपकी एनर्जी को दिखाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस गर्ल इज अ लाइव वायर। आप कोई भी आपके आसपास जो भी हो, मैं आसपास बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि जितनी चीजों को आप वर्ड्स को जितने लोगों पे अप्लाई कर देंगे चीज आपके लिए उतनी अच्छी होगी। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो भी आपको दिखेगा, सपोज करिए आपको कोई फ्रेंड है वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, आपने उसके आगे लिख दिया अ लाइव वायर। जब आप उसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो आपके इमेज आपके माइंड में आएगा कि क्या बनाया था मैंने इसका नाम, लाइव वायर। तो क्या होगा, आपको वर्ड रिकॉल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। A man of straw, a man of no substance, कठपुतली। ये जो आदमी है वो अपने किसी ऑनर के लिए बिल्कुल कठपुतली तरह काम कर रहा है, कितना सारा सामान उठा रहा है, इसलिए यहाँ पर इस इमेज को रखा गया है जिसका मीनिंग होता है a man of no substance, यानी कि बिल्कुल कठपुतली, दूसरों के इशारे पर चलने वाला। तो एग्जाम्पल, यू कैन नॉट काउंट ऑन हिम टू हेल्प यू, ही इज जस्ट अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, यानी कि वो जो है वो मैन ऑफ स्ट्रॉ है, कठपुतली है, आप उसको हेल्प के लिए नहीं मतलब काउंट नहीं कर सकते आप उसको, क्योंकि वो तो किसी और के इशारे पर चलने वाला है। चलिए देखते हैं कुछ घड़ी से रिलेटेड, कुछ टाइम से रिलेटेड, कुछ वॉच से रिलेटेड कुछ आने वाला है यहाँ पर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है उसको शेयर कीजिए। चलिए अब आपके सामने ये वर्ड आ गया है। एग्जाम्पल में आपको हर चीज़ों को बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से बताया जाएगा, पूरा का पूरा मैटर मिलेगा, क्योंकि हमारा नाम ही है एग्जाम्पल। तो ठीक है, तो अब हमारा अगला वर्ड देखते हैं, ऑल द डे लॉन्ग। मीनिंग क्या हो गया? थ्रू द होल डे, यानी कि पूरे दिन। जब एग्जाम पास आते हैं तो क्या करते हैं आप? पूरे पूरे दिन स्टडी करते हैं, और हाँ करना ही पड़ेगा। अब वो जमाना गया 5-6 घंटे पढ़े काम खत्म। 5-6 घंटे पढ़ गए, स्मार्ट स्टडी करके तो कर सकते हैं, लेकिन हर किसी का आईक्यू इतना अच्छा नहीं होता, तो आपको लेबोरियस वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। 10-10, 12-12 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग ऑल द डे। अब देखो यहाँ पर एक और क्लियर हो जाता है, कैट्स एंड डॉग यानी कि बहुत ज्यादा तेज, बहुत फास्ट, है ना। बारिश के लिए जब बहुत ज्यादा फास्ट है ना, मूसलाधार बारिश जब होती है, हाँ आ गया वर्ड, मूसलाधार बारिश के लिए कैट्स एंड डॉग रेनिंग बोलते हैं। ठीक है, पूरे दिन जो है वो बहुत तेज बारिश हुई। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स, जब कोई टीचर होता है आपकी क्लास में तो आपसे बोलता है ध्यान दो मेरी तरफ फोकस करो, तो वो क्या बताना चाह रहा है आपको? अटेंटिव करना चाह रहा है। तो आप कैसे फोकस करेंगे? आंखों से तो करेंगे, मगर उसकी साउंड को भी तो सुनना पड़ेगा। तो ऑल ईयर्स, जब ईयर्स की बात हुई तो आप क्या याद रखेंगे? अटेंटिव, बिल्कुल चौकस। ठीक है, चोर जो आता है ना बहुत ज्यादा अटेंटिव होता है, उसके कान एकदम खुले हुए होते हैं। अब देखो ये बच्चे हैं, ये मेरी क्लास वाले स्टूडेंट लग रहे हैं सारे, आप जो ये बैठे हुए इनमें से कोई ना एक होगा, है ना, और बहुत ही केयरफुली मेरी क्लास को, बहुत अटेंटिवली क्लास को सुन रहे होंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे हम ऑल ईयर्स मतलब चौकस, यानी कि अटेंटिव। एग्जाम्पल देख लेते हैं, किड्स इन माई क्लास वर ऑल ईयर्स व्हेन आई वॉज टेलिंग देम स्टोरी। जब मैं इनको स्टोरी सुनाता हूं तो बहुत ज्यादा वो अटेंटिव हो जाते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, ऑल मून शाइन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा अगला वर्ड आ गया, ऑल मून शाइन। मीनिंग क्या है इसका? फार फ्रॉम द रियलिटी। जब मून से रिलेटेड जितनी भी चीजें आती हैं ना, वो हमेशा यही डिस्क्राइब करती हैं, क्या? वास्तविकता से दूर, क्योंकि मून जो है हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर है। ठीक है, मैं कहने लगूं आपसे कि मैं 2 मिनट में मून में पहुंच जाऊंगा, तो ये क्या हो गई? काल्पनिक बात हो गई। ठीक है, फेरी टेल हो गई, कहानियां हो गई। तो ये ऑल मून शाइन हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? फार फ्रॉम द रियलिटी, यानी कि वास्तविकता से दूर। एग्जाम्पल क्या हो गया? द प्रोमिसेस मेड बाय द पॉलिटिशियंस और ऑल मून शाइन। जो जितने भी हमारे नेता हैं कैसे वादे करते हैं? सारे मून शाइन वाले। सच तो कुछ नहीं होता, सिर्फ झूठ बोलते हैं। तो ठीक है, मतलब जाना आपने ऑल मून शाइन का क्या मतलब होता है? फार फ्रॉम द रियलिटी। ठीक है दोस्तों, चलिए आपके सामने अब हाजिर है वोकैबुलरी का फास्ट फूड, जो आपके हमेशा स्पीकिंग में बहुत हेल्प करेगा, जो आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाएगा। और हमेशा की तरह हम बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 सेंटेंसेस को लेते हैं और 5 सेंटेंसेस घर के लिए दे देते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जब ईटीएफ की जो क्लास थी वहां पर मैंने आपको 5 वर्ड्स को बताया था, अब ये उनके आंसर्स हैं, और आज मैं फिर से आपको 5 सेंटेंसेस दूंगा जिसको आपको अगली क्लास के लिए तैयार रहना है जब ईटीएफ की क्लास आएगी। इनको जानिए, एक्साइटमेंट लाइए अपने अंदर कि आखिर क्यों है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। जब आप इन सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में यूज करेंगे तब आपको वास्तव में इसकी इंपॉर्टेंस नजर आएगी। तो पहला है हमारे सामने, मुझ पर सहारा मत लो। तो क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? डू नॉट लीन अगेंस्ट मी, मेरे कंधे पर सिर मत रखो। डू नॉट लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर। कितने कॉमन एग्जाम्पल हैं जिनको आप वास्तव में ऐसे ही बोल देते हैं हिंदी में, मुझ पर सहारा मत लो। तो अपने 2-4 ग्रुप बनाइए, इन सेंटेंसेस को उठाइए और आपस में कम्युनिकेशन लाइए, ताकि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी इनहेंस हो सके। अगला वर्ड आता है हमारा, दिमाग से काम लो, यानी कि यूज योर ब्रेन। कितना यूज करते हैं, लेकिन बोला है कभी? आज से बोलेंगे, यूज योर ब्रेन। धीमे बोलो, स्पीक सॉफ्टली या क्वाइटली। धीरे बोलो, स्पीक स्लोली। क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक है, आज का होमवर्क और ले लो और फिर हम आपसे टाटा बाय बाय करते हैं। चलिए, आज का होमवर्क ना रख करके वो शायद यहाँ पर टाइप नहीं हो पाया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको नेक्स्ट क्लास में, हमारी जब नेक्स्ट क्लास आएगी, जो भी हमारी रूट वर्ड से रिलेटेड या प्रीपोजिशन की आएगी, मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल इनको ही याद कर लीजिएगा और फिर आपसे बस विदा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो प्लीज उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को इतना फैला दो ताकि हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके, जिसको वास्तव में इसकी जरूरत है, जिसके पास वास्तव में कोचिंग के लिए पैसे नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो आराम से बैठ करके इस क्लासेस का फायदा उठा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, ख्याल रखना अपना।